ये है इनके पानी पीने का जो पाइप जो इनके घरों में गया हुआ है। तो जो एमसी है, आप लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की एमसी को बोलने कुछ नहीं सुनता यहाँ पे, कोई एमसी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे को जितना तकलीफ है कि इसे अच्छा कि मर जाते ना तो सबसे अच्छा। ये गली भी हम लोगों ने खुद मिलजुल के बनाई है, कोई किसी एमसी ने हमारा साथ नहीं दिया। पानी जब आता नाला आता है ना, हमारे लोग के घर में बेड का, फ्रिज का, कूलर कुछ भी है, टूट टामर जो भी है सब बह जाला। तो वो लेडीज कैसे गई उस तरफ? अच्छा, वहां से मैं कह रही जब बाढ़ आ जाती है तब ये पाइपें सारी टूट जाती है, बंदों को इतने इतने पानी में इसके अंदर खड़े होना पड़ता है, पाइपें लगानी पड़ती है। अब देखिए, जैसे वो महिला वहां पर पानी का कनेक्शन जोड़ रही है, कहते हैं जब पानी घुस जाता है तो इतने पानी में इनको वो पाइपें जोड़नी पड़ती हैं। जब तक वो पाइप नहीं जुड़ेगी तो पीने का पानी इनको नहीं मिल पाता। और पानी सारा इतना आएगा घर में ना कि मतलब खाने का दाना भी नहीं हम लोग के मौसम होता है। कहाँ तक आता है मैडम पानी? इतना पानी भाई, 2-2 ढाई फुट पानी आया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं पंचकुला की एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर सांस लेना और पानी पीना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो गटर है, नाला है या क्या बोलूँ मैं इसको, नदी है, इसके अंदर ही लोग कूड़ा डालते हैं और पानी की पाइपें इसको ऐसे क्रॉस कर लोगों के घरों में जा रही है। तो ये जो पाइपें यहाँ से जाती हैं, ये लोगों के घरों में जाती हैं। तो कैसे लोग पानी पीते हैं, कैसे किस हाल में रह रहे, तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी कॉलोनी से समाज सेवी और लोगों के अधिकारों के लिए दफ्तर टू दफ्तर भागते रहते हैं, ऑफिस टू ऑफिस भागते रहते हैं। तो नमस्कार मैम, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम राधा है। अच्छा राधा जी, क्या समस्याएं क्या आपके यहाँ? क्योंकि मैं अभी पीछे भी आपके पास हम आए थे तो आपने अपने ऑफिस में हमें आपसे बात की थी। हाँ तो जी। आज हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं हमें दिखाएं ताकि प्रशासन तक आपकी बात पहुंच सके। जी जी, समस्याएं तो बहुत सारी है, जी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक। देखो जी, समस्या तो ये है कि हम मौत के मुंह में बैठे हुए, आप खुद देख लीजिए। नहीं, खुद हम देख रहे हैं कि ये लोहे के हैं ये, और इतना बिजली का तार इसके ऊपर है कि ये जो पॉइंट है, ये जो जॉइंट है, ये खुला है और ये किसी के भी हाथ लग सकते हैं, किसी को भी करंट लग सकता है। और कैसी ये जाल है, तो इन लोगों को क्या अच्छी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? तो जो संघर्ष यहाँ से कर रहे हैं, ये राधा जी हैं हमारे साथ। तो राधा जी हमें दिखा रहे हैं कि इनके यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लमें हैं। और बताइए राधा जी, इसके लिए आपने क्या काम किया? जी, मैंने इसके लिए मैं गई हूँ और उन्होंने, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। सर क्या नाम है आपका? मदनपाल। अच्छा, तो सर ये जो बिजली के तार आपके यहाँ है, तो ये क्या कोई यहाँ पे एमसी, कोई सरकार ध्यान नहीं देता? ये तो बड़ा कोई नहीं देता, ये करी बन जाता, कोई नहीं ध्यान देता। जी, हम यही चाहते हैं कि लोग इतने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, भाई उसको ठीक करा जाए। ठीक है। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रमोद जी, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? क्योंकि हमने देखा कि यार यहाँ तो बड़ी पानी पीने की समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है, यहाँ पे तारे ऐसे सिर के ऊपर है, बच्चों के लटक रही है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मतलब ये कोई मतलब प्रशासन में कोई मतलब अच्छा एमसी या कुछ भी ऐसा हो तो तब जाके हो सकता है। यहाँ पे मतलब होम टू होम पानी जाता है यहाँ। हमें कहने का भाव ये है कि जो इसके नजदीक है, सिर्फ उनके घरों में पानी जाता है। हाँ, मतलब नजदीक है उनके, जो आगे वहाँ पे जाके ना पीछे तक वहाँ पे जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि जैसे पानी घुस जाता है, पानी उतरता नहीं है और यहाँ गंद इतना है, मच्छर है। मतलब ये नाले में आप देख सकते हो। हम जब वोट देते हैं हाँ जी, तो क्या हमें अधिकार नहीं है अच्छी सुविधाएं लेने का? बिल्कुल अधिकार है सर। तो आप वोट देते हो? मतलब अभी तो मेरी एज अभी हुई है ना वोट देने की। चलो फर्स्ट आप तो वोटिंग हाँ, करोगे। जो हम पीछे देखते हैं ना, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब सुधार हो। तो आगे देखते हैं अब नए एमसी बने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नए एमसी बने, क्योंकि इलेक्शनों का माहौल अभी आने वाला है। कब आएगा ये हमें पता नहीं है, हम किसी इलेक्शनों का प्रचार नहीं कर रहे, बट हमने अपना एक कॉन्सेप्ट चलाया है कि हम देखते हैं कि किस वार्ड में किस काउंसलर ने, किस पार्षद ने कितना काम किया और लोगों की क्या विचारधारा है, लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। सर क्या समस्या है आपकी? समस्याएं तो सर यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। जैसे कि पानी की किल्लत है, ये नाले का जो पानी बढ़ता है तो वो गलियों में बढ़ता है, लोगों के घुटने से ऊपर पानी आता है। ठीक है, कोई प्रशासन सरकार से आप? प्रशासन तो ये है, जब चुनाव का मुद्दा उठता है
जब तो सारे यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, जैसे कि पाइप लग जाएंगे, हाँ। स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगे, या हाँ, ये भी एक मुद्दा है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे, गलियों में अंधेरे रहते हैं जी। जिससे कोई हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल जी, और जैसे आपके होता रहता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या समस्या है? समस्या यही है कि लोगों की पानी, बिजली और जो गलियों का, यही है समस्या है। तो क्या इस कॉलोनी को, जैसे और चंडीगढ़ आपके आसपास है जी, तो चंडीगढ़ में जैसे कॉलोनियां उठा के मकान दिए गए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पे? अभी तक तो हुआ नहीं है। सुना है कि हाँ ये उठ जाएगी, उधर कॉलोनी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा प्रशासन का कहना है, प्रशासन का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मतलब लोगों में चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा क्या? बस यही है समस्या है। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारे साथ साथ सबका होना चाहिए। आपने एक बात कही कि जब इलेक्शन आ जाते हैं तो लोग ऐसे वादे करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, सीवरेज ठीक हो जाएंगे यहाँ पे, और होता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। अभी क्या समस्याएं क्या आपके यहाँ? यहाँ समस्या क्या बताएं, यहाँ तो लड़ाई झगड़े यही सब रहते हैं। कुछ जैसे बिजली, पानी, या आपके यहाँ एक ये नदी है, पानी है, वो नदी में से हमें गंदा सा पानी पीना पड़ता है। और पाइप टूट गई, उसको जोड़ने के लिए इतने टट्टी वाले पानी में घुस के हमें जाना पड़ता है। अभी बहुत- हमने देखा कि आपके बिजली के भी तार बहुत ज्यादा यहाँ पर, तब अब इतनी दूर खंभा है, वहां से लेके आने में तो लोगों का तो लगेगा ही ऐसा। आप ये समझो। तो क्या नाम है जी आपका? यहाँ तो आए दिन इतने नशेड़ी हैं, नशा पानी सब कुछ, किसी चीज पे रोक ही नहीं है इस कॉलोनी में। नहीं, रोक चोरी की मैं चमारी बात, कुछ नहीं। चलो मैं रोक की मैं नशे की बात नहीं करूंगा, नहीं, सब मैं कुछ सिर्फ करना जो यहाँ चाहिए पे ना। समस्या, हाँ ठीक है, समस्या नशे की भी सबसे बात बड़ी एक समस्या तो बहुत यही एक अहम मुद्दा है कि नशा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ बिजली के तारों जो वहां पर बिल्कुल गुच्छा बना हुआ है, अगर एक तार में शॉर्ट होता है तो मैं समझता हूँ वो कि पूरी सबके सबके घर में आग लग सकती है। गली- अब गली में अंधेरा रहता है, बीच लाइट बीच में कहीं कहीं कर देना चाहिए। सीवरेज इतना पतला पतला हमने अपने आप से पैसे इकट्ठा करके पाइप डाल रखी है। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ मैं इतनी बड़ी समझ लो पैदा ही हुई हूँ यहाँ। अच्छा, फिर भी 30, 40, 50? अरे 50 साल की तो हुई भी नहीं। 40-45 हाँ, आपके 40 parents तो- साल। हाँ हाँ, है ना? हाँ, मेरे डैडी पहले थे, फिर उन्हीं के घर में मैं रह रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये 50 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ, पहले 40 आपके मेरे- फादर साहब रहते थे, हाँ, हाँ। ठीक है, अब आप भी, ये समझ लो जब से कॉलोनी बनी हुई है ना, जब से मेरे डैडी यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने बात की कि जो आपका ये नाला है, जो नाला, इस नाले का जब भराव होता है तो आपके घर तक पानी आता है? यहाँ तक आ जाता है। तो जो एमसी है, आप लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की एमसी को कोई बोलने कुछ की? नहीं सुनता यहाँ पे, कोई एमसी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा, किसी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ करके नहीं है राज्य। हमारे को तो किसी का सुख नहीं मिला। तो आगे क्या चाहते हो? हम क्या बताएं, हमारे को तो पानी, अगर देखो सीवरेज अगर मोटी मोटी डल जाती तो लोगों के घर में गंदगी, हम सफाई करने के लिए भी हम लोगों से 50-50 रुपए इकट्ठा कर करके तब जाके हम उसको सफाई करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। और पानी हर 15 दिन में भर जाता है। पतली पतली हमने पाइपें मिल के डाल रखी हैगी। आपको पता है गरीब बंदे कितना क्या नहीं, करते बिल्कुल हैं। ठीक है, जितना आप लोगों ने किया वो भी ठीक है। फिर भी हमने पहले उसको गड्ढा करके उसको उठा के ले जाके नाले में फेंकना पड़ता था। अभी हमने मिलके ये किया कि हमें नाले में तो नहीं उठा के लेके, नहीं तो हम जो गिराते थे पानी उसको ही उठा के हमें फेंकना पड़ता था। ठीक ठीक। ये देखो जी, ये तारे हैं, लोगों के सिरों पे टच कर करके जाते हैं। अगर फिर कोई इंसान भी मर भी सकता है, खुले जोड़ है, तो आप खुद देख सकते हो कि क्या हाल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो तार है, ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये मुश्किल से मुश्किल 5 फीट है, और 5 फीट पे भी क्या है, अगर यहाँ पर कोई बंदा एक्सपायर हो जाए तो उस बंदे को अगर यहाँ से, उस बॉडी को यहाँ से निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो क्या प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए कि ये भी लोग हैं, ये भी लोग भी टैक्स देते हैं, ये लोग भी बिजली का बिल देते हैं, ये लोग भी पानी का बिल देते हैं, ये लोग भी माचिस खरीदने से लेकर हर चीज में टैक्स देते हैं, लेकिन इनको सुविधाएं नहीं मिलती, और सुविधाएं के नाम पे मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ ये लटकी हुई तारें, घरों के आगे गंदा पानी, और पीने के लिए पानी भी जो आता है, पाइप जो आती है वो भी गटर से आती है। आप एक समाज सेवी, तो ये जो चीज है, ये आपने कभी प्रशासन को बताने की कोशिश की कि जी हम जो पानी पीते हैं हम, वो इस तरीके से हमारे घरों तक पहुंचता है? जी, मैंने तो कोशिश की है, यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हल करा जाए। अब लोग इस पे चलेंगे या फिर
पानी पियेंगे कैसे, क्या करेंगे। हाँ, कल को अगर ये कोई पाइप क्रैक हो जाती है हाँ तो जी। क्रैक होने से गंदा पानी या इसके अंदर मिक्स होगा, फिर बच्चे बीमार होंगे। बीमार होंगे जी। देखो जी, ये पाइप लोग पैर रख रख के इसके ऊपर से जाते हैं क्योंकि निकलने का ही रास्ता नहीं हाँ, है। बिल्कुल। पाइप टूट जाए, उनके अंदर गंदा पानी चला जाए तो लोग ये पानी पी के बीमारी होंगे। जी, 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 बिल्कुल। ये हालात बने हुए हैं जी यहाँ पे। जी, नहीं बिल्कुल, हालात तो इतने खराब हैं कि मैं आपको आगे दिखाऊं। ये जो पाइप है, ये पाइप यहाँ से निकली हुई है, तो इस पाइप को अगर हम जल्दी ठीक नहीं करेंगे तो इसमें जब पानी आएगा तो गंदा पानी इसके अंदर जाएगा, तो उस गंदे पानी से हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। है ये नाले की बीमारी, जब पानी बढ़ता है तो सारे बंदे इसमें पानी में हो जाते हैं। अभी इस टाइम किसी घर में सामान नहीं मिलेगा, सारे बच्चे धरती पे सो रहे हैं। हाँ, फ्रिज का, बेड से का, मंजी से का, बर्तन से का, एक बंदा ज्यादा परेशान, फिर दूसरी बात इससे परेशान। हाँ जी, ठीक है जी। अपने दरवाजे पे लोग साफ कर रहे हैं, हमारे दरवाजे पे गंद फैला रहे हैं। अच्छा, है नहीं देखिए, वो तो चलो एक दूसरी बात है कि हम पड़ोसी के साथ कैसे हम रहते हैं। तो आप देखिए कि ये जो पानी है, यहाँ पानी आप पीते हैं, ये पानी पूरे उस जो वो आपका नाला है, जो गटर है, जो हाँ जी। उसके बीच से आ रही है, ये हाँ, टूट जाती है तो गंदा टूट पानी जाता है, फिर इसके गंदा पानी चलता है इसके अंदर। अंदर। तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? अब कहना तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ साधन होना चाहिए। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो हम आप यहाँ? हमारे को हो गए यहाँ से कम 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गए। तो हाँ। ये कॉलोनी कितनी पुरानी है? कॉलोनी तो हो गया, बहुत पुरानी कॉलोनी है। फिर भी 8 में से आई, 8 में से 5 में आई है, उसके बाद यहाँ आई है। अच्छा, मतलब कहीं और से उठाकर इस कॉलोनी के यहाँ बसाया ये गया। कॉलोनी फिर 5 सेक्टर से यहाँ आई हुई है। अच्छा, तो हाँ। 50 साल आपको हो चुके हैं? हाँ, ज्यादा हो गया आपको हमारे। मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। मैंने बच्चों की सबकी शादी हिंजा करी है। हाँ, तो इतनी पुरानी कॉलोनी और इतनी समस्याएं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलेक्शन होते हैं, इन लोगों से सिर्फ वादे किए जाते हैं कि आपके समस्याओं का हल निकालेंगे, हल नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से झूठ बोलने का काम किया जाता है उन नेताओं की तरफ से, जो नेता यहाँ से जीत कर जाते हैं या भविष्य में जीतेंगे। कौन अच्छा करेगा, कौन गलत करेगा, कौन सही करेगा, ये समय पर हम छोड़ते हैं। तो और देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी राधा जी से एक बाइट की थी हमने इनके ऑफिस में बैठकर, और हमने बात की थी तो इन्होंने बताया था कि ये जो कॉलोनी है ये 1913 से, और जिसमें कि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो आपने राधा जी ये बात कैसे बोली कि 1913 से कॉलोनी और आज़ादी तो 1947 में मिली, आपने ये बात कैसे बोली? देखिए, मेरा मेन मोटिव जो था वो यही था कि वैसे तो लोग स्किप करते हैं कोई भी वीडियो। मैंने ये बातें इसलिए बोली थी कि लोग उसको देखें और समस्याओं पे जो पढ़े लिखे लोग हैं नोटिस तो करेंगे, देखेंगे। अभी नोटिस हो रही है आपकी बातें, नोटिस हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो चीजें बोली थी। मुझे भी पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन आप यहाँ के हालात देखिए, आपको लगता है कि हम आजादी में हैं? वेरी गुड। तो यही बात है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं हैं ये 50 साल से ऐसे ही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज़ादी से पहले के ऐसे हाल लग रहे हैं कि मैं जिस गली में खड़ा हूँ, ये गली मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 फीट की है। तो इस 2-2.5 फीट के अंदर कोई व्यक्ति अगर कोई मर जाता है तो कैसे लेके निकलेंगे? बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो किस संघर्ष से जाते हैं। यहाँ पर पानी पीने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है जो 5-5 फुट के ऊपर तार है। तो मैं राधा जी आपसे कहूँगा कि आपने जो बात कही कि 1913 में इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन आज यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कॉलोनी तो अभी आजाद हुई नहीं। क्या नाम है जी आपका? प्रेमशीला। प्रेमशीला। प्रेमशीला, ठीक है। प्रेमशीला जी बताइए क्या बात है? इसमें लाइट उतरती है। क्यों? तो प्रशासन की होशियारी मैं दिखा दूं कि ये जो पोल है ये लोहे का है और इसके ऊपर जो तारें लगी हुई हैं वो कहीं से क्रैक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लोहे का पोल और उसके ऊपर बिजली के ऐसे इतने बड़े बड़े ज्वाइंट। तो क्या बिजली प्रशासन ये सोचता है कि इन लोगों को जो सुविधाएं, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही? क्योंकि प्रशासन सिर्फ ये सोचता है ये गरीब आदमी है और इन गरीब आदमियों को अगर ये मर भी जाते हैं तो हमें कोई
फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इन लोगों को या कोई भी कॉलोनी हो, सिर्फ और गरीब आदमी को सिर्फ ये सोचा जाता है कि इसकी जिंदगी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये कॉलोनी का हाल है। कौन सी कॉलोनी है राधा जी? ये राजीव कॉलोनी। राजीव कॉलोनी, पंचकुला। जी। ठीक है जी। हाँ जी मैडम, क्या बता रहे थे आप? ये है पानी पीने का इनका रास्ता। ये है इनके पानी पीने का जो पाइप जो इनके घरों में गया हुआ है। और ये देखिए कि इतना गटर है यहाँ पर, इतना गंदा पानी जा रहा है। उन नेताओं को सिर्फ क्या वोट लेनी आती है? प्रशासन सिर्फ और यहाँ ना मात्र काम करता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि ये लोग कैसे गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो राधा जी क्या देखते हो आप? आपके यहाँ तो यार समस्याएं बहुत हैं, क्या समझते हो? जी, मेरा तो कहना ये है कि भाई यहाँ पे मोटे मोटे पाइप है जो पानी के लिए, वो डाल देने चाहिए ताकि एक में ही सब कनेक्शन ले ले अपने घरों में और ये सब मुसीबतों का सामना इनको ना करना पड़े। एमसी जो जीत के जाते हैं, कभी आप लोगों ने बोलने की कोशिश की उनसे? जी, बोलने की कोशिश करी लेकिन कोई नहीं करता जी काम। जी, तो क्या सोचते हैं आप कि समस्याएं आपकी? समस्या बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ जी सर, होनी चाहिए बिल्कुल ही। और ये गंदा पानी पी पी के सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब बीमार होते हैं। और इतना गंदा नाला है ये, इसमें से सारी पाइपों में से अंदर पानी जाता है, नालों का, गटरों का। और ये देखो हमारे घर कैसे हैं, यहाँ पे गंद में रहते हैं, ये इतना गंद है। हमें गली भी नहीं मिली हुई है, बिल्कुल छोटी गली है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। कि मुझे कैमरा दिखाना 2 मिनट के लिए, ये हेडफोन निकाल लो 2 मिनट के लिए, मैं दिखा दूं वो बड़ा कमाल के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है पानी की समस्याएं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं तो इतनी पाइपें इन लोगों ने अपने घर में ली हुई है। तो ये टैक्स के पैसों से इनको ये सुविधाएं मिल रही है। अब ये पानी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हमें तो आती है, आप तो नए आए हो तो हमें ही आती है, तो सोचो आप कैसे सहन कर सकते हो। मैं बताऊं कि मेरा इस टाइम यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और ये जो लोग हैं वो यहाँ इसके अंदर रहते हैं। जी, तो अगर ये पानी पिएंगे, जो देख रहे हो आप गंदा पानी भी है और वैसे भी सीवरेज का पानी भी मिक्स हो रहा है, तो ये बीमार नहीं होंगे तो क्या क्या होंगे और क्या क्या बीमारियां फैल सकती है। जितने से पहले कहते सब सही हो जाएगा, गली पूरा रोड बन जाएगा, इसमें पाइप नहीं पड़ा था, इतना बोले कि रोड बन जाएगा, पाइप जिसको डालना डाले, जो जब सब पाइप डाल दिए उसका रोड ही नहीं बना। बताइए पानी कहाँ निकलेगा? देखिए आप ही। नहीं, पानी नहीं भाई, मैंने देखा है कि आपका जो पीने का पानी आ रहा है सब वो सीवरेज के पानी से मिक्स होके आ रहा है, पाइप जो आ रही है। तो क्या प्रशासन आपने एमसी से मिलने की कोशिश की? एमसी को दिखाई? सब आते हैं, देखते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम केसर सिंह है। अच्छा, केसर सिंह जी। केसर सिंह। हमारे को जितना तकलीफ है कि इससे अच्छा कि मर जाते ना तो सबसे अच्छा। नहीं बाबा जी ऐसी नहीं नहीं, मर क्यों जाते हैं? कल देखो ये नाली खोला थे। हाँ, इतना जो ना कि हुआ कि दर्द करे, इसमें पानी तो जब मेरे बुजुर्ग नहीं चल सकते इन गलियों के अंदर और मेरे बुजुर्गों को भी चलने के अंदर इतनी दिक्कत है। असल में अगर बात करें हम, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारा इतिहास है जो हमें पुरानी बातें जो कहते हैं कि अपने बड़ों से सीखनी चाहिए। तो जो बड़े हमारे दुखी हैं तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल बात आपका सही है। आपके यहाँ तो बिजली के तार देखिए आपके बिल्कुल सिर के ऊपर हैं। क्या पता कोई जा रहा है, आप करंट मार दे। और ये बिल्कुल लोहे के पोल, मैं बोलूंगा कैमरामैन से कि उसको दिखाएं और पूरा ये प्रशासन की जो हकीकत है, यहाँ से लेके कागजों में जो कागजों में बनती है, कागजों में पुल बन जाते हैं, कागजों में गलियां बन जाती हैं, कागजों में। और ये देखिए कितना बड़ा ज्वाइंट है जो ये बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है। कोई भी लोहे का सामान अगर ये कोई व्यक्ति लेके आता है तो इसमें टच होगा तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और क्या कहना बाबा जी आपका?
पानी का समस्या करा दो, नाली का समस्या करा दो, ये गली जो है ना बनवा दो। ये पैर स्लिप करता है कि लगता है कि सिर बाबा जी देखो, हम सिर्फ आपकी आवाज बन सकते हैं, आपकी आवाज उठा सकते हैं। करना प्रशासन से, प्रशासन को बोलिए आप। वो तो प्रशासन को जाना। तो यहाँ के एमसी हैं, उनसे आपने बात की? एमसी ने आके और देख के जो न गया, कहता कि यहाँ पाइप गिरा हुआ था। अच्छा। इसमें वो वाली ज्ञानचंद गुप्ता ने उठवा दिया। अच्छा, पाइप थी यहाँ पे तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने उठवा दिया। आया था। ये पुल है नहीं, पुल के साथ। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था कि ये जो गली है, ये गली बिल्कुल मेरे हिसाब से 1.5-2 फुट की है, सिर्फ 2 फुट की। तो इस गली में लोग रहते हैं, ये पानी के कनेक्शन है, और जब इस पीछे जो नाला है उसमें पानी आ जाए तो यहाँ तक पानी भर जाता है, और फिर इन पाइपों में जो क्रैक हैं पानी मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुँचता है, और जब तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। शायद मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी ये चाहता है कि ये लोग बीमार रहें, और हमारी जो बातें हैं, हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो चलें। हमारा राशन कार्ड कट गया था, ठीक है। हाँ जी। मजदूरी वैसे करते हैं, मेरे पापा हार्ट का पेशेंट वैसे है, ठीक है। 2 महीने हो गए थे, राशन कार्ड कट गया, तो मैं राशन कार्ड बनवाने गई, एमसी के पास भी गई ना साइन कराने, तो वहाँ के चक्कर वहाँ कटारे के एक कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ, हम कहाँ तक जाएंगे बताओ। हमें जब कहीं का नहीं पता है, आप भी तो बता सकते हो हमें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं। 2 महीने हो गए, राशन कार्ड कटा हुआ है। मजदूर आदमी है, मेरा बाप हार्ट का पेशेंट है, मम्मी मेरी जॉब करती है, ये भाई मेरा जॉब नहीं कर पाता, उसके पैर में चोट है। बता दो कहाँ तक जाएंगे हम? राशन कार्ड के चक्कर में इतना घूमते हैं, एमसी सही से कोई बताता नहीं। हमारा राशन कार्ड 2 महीने से काट रखा है, ना राशन आ रहा हमारे घर में 2 महीने से। गरीब आदमी कहाँ तक चक्कर काटेगा? बेटा, मैं आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, पहले अपना नाम बताओ। सन्नो है मेरा नाम। सन्नो बेटा, जो आपने बात कही है कि 2 महीने से राशन कार्ड कटा हुआ है, और एमसी के पास जाते तो एमसी चक्कर कटवा रहा है, दफ्तर से दफ्तर, दफ्तर से दफ्तर। तो क्यों ऐसा? क्या एमसी इसलिए चुने जाते हैं? जब बेटियां को दर्द है किसी बात का, दुख है किसी बात का, तो वो प्रशासन क्यों नहीं समझता? तो ये राजनीति के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को पीसा जा रहा है। तो इस बेटी की बात मैं चाहूंगा कि एमसी साहब सुने, और इस बेटी का जो राशन कार्ड कटा हुआ है, कहाँ पे मिलता है बेटा राशन आपको? ये इधर है, आरती का डिपो है, यहीं पे पास में है डिपो, थोड़ा आगे जाके। ये नाम कटने का क्या है? किसने काटा नाम? ये डिपो वाले भैया से हमने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, वो कह रहे कि आगे से ही कटा है सरकार की तरफ से। कि वोट पड़ती है तब सारे राशन कार्ड जल्दी बन जाते हैं, वोटिंग बन जाती है, लेकिन जब ऐसे बेटियां दुखी हैं, घर में परेशानी है, तो इनकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और इन समस्याओं का निवारण निकालना चाहिए। हमने खुद लोगों ने, गली वालों ने बनाई है, किसी एमसी। क्या नाम है मैम? ज्योति। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा ये गली भी हम लोगों ने खुद मिलजुल के बनाई है, कोई किसी एमसी ने हमारा साथ नहीं दिया, रह गया हम। जी जी बिल्कुल, ये ज्योति जी ने हमें बताया है कि ये जो गली है ये इन्होंने खुद बनाई है अपने पैसों से, लेकिन बात तो क्या नाम है आपका? माता देवी। अच्छा, क्या ये गली कैसे, मतलब आप गली तो हम लोग पत्थर इधर उधर से उठा उठा के सड़क से ला के वही बनाते हैं, वही लगा दिए। कोई आता नहीं देखने इस गली। आज मैं आया हूँ, आज आए हो ना, पानी जब आता नाला आता है ना, हमारे लोग के घर में बेड का, फ्रिज का, कूलर कुछ भी है, टूट टामर जो भी है सब बह जाला। अच्छा, और सब खराब हो जाला। तो एमसी को बोला आपने? सरकार बोले हैं, कोई आता नहीं है देखने, कभी कोई आया नहीं इस गली में। कब आते हैं? जब वोट मांगने आया होला, जब आते हैं इस गली। तो आप वोट ऐसे व्यक्ति को दो ना जो आपके घर से अब हम लोग इतना तो पेट में थोड़े पहले तो आएंगे, कहेंगे मीठी मीठी बात, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब जीत जाते हैं तो कभी कुछ नहीं करते हैं। अब इलेक्शन कब है आपके यहाँ? अब इलेक्शन अगले महीने बता रहे हैं, तुम लोग के यहाँ इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, हाँ। तो अब की बार क्या सोचते हो? जो आपकी समस्याओं का निवारण करेगा उसको वोट देंगे या उसी के देंगे? नहीं, उसी के देंगे। अच्छा। जो हमारे दुख सुख में साथ दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए या हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके और हमारी दुख को भी अपना दुख मानकर हमारे कामों को करे और हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम करे। ठीक है ना अम्मा? ठीक है। हाँ। और राशन कार्ड जो कट गया है, आप लड़ो इलेक्शन में। नहीं, हम क्या लड़े। अब कुछ मिलत रहा लगे हूँ, वो भी कट गया, राशन कार्ड कट गया। किसने काट दिया? किसने काट दिया? कहते हैं सरकार काट दिया। मैं इतने ऊंचे घर में बैठा हूँ कि करीबन 2-2.5 फुट ये है, फिर उसके नीचे ईंटें लगाई हुई है, क्योंकि जब ये नाला भर के आता है तो यहाँ
पानी इन घरों में घुस जाता है और यहाँ तक ये दीवार पर निशान है पानी का, यहाँ तक पानी आ जाता है। तो बताइए बेड में जो कपड़ा है और चाहे बच्चों के कॉपी किताब हो या खाने पीने का सामान हो, वो इस गंदे पानी से कैसे बचेगा। समाज सेवा अच्छी बात है, समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे समाज सेवाओं की जरूरत है और ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो समाज की बात को, इस कॉलोनी की बात को बढ़िया तरीके से लेकर प्रशासन तक जाए और प्रशासन तक हमारी बात को रखे। कोई भी नहीं सुनता है। हम जाते हैं, अभी बाढ़ जब आई थी तो आया था एमसी इधर, तो कह रहा मैंने अनाज बांटा है, ये बांटा है। हम लोग के घरों में पानी आ गया, इतने तरह अनाज मिल गया, किसी के घर एक नमक की थैली, ये हमारे पड़ोसियों का घर है, थोड़ी इनसे कोई रिक्वेस्ट करे, सफाई करे। लोग अपने घरों के जो हमें हालात दिखा रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड रख कर, क्योंकि जब पानी आया तो वो सारा टूट गया था, तो अब फिलहाल व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है। 1.5 फुट का इन्होंने भी हाइट उठाई हुई है। तो इतना पानी कहाँ तक आता है मैडम? पानी इतना पानी भाई 2-2, 2.5 फुट पानी आ जाता है। वो लेडीज कैसे गई उस तरफ? अच्छा, वहां से मैं कह रही जब बाढ़ आ जाती है तब ये पाइपें सारी टूट जाती है, बंदों को इतने पानी में इसके अंदर खड़े होना पड़ता है, पाइपें लगानी पड़ती है। हाँ, जो कि क्योंकि पीने का पानी आपका वहीं से आ रहा है। हफ्ता 2 हफ्ता हम लोग पानी भी नहीं नसीब, बहुत दूर दूर हम तो ये चाहते हैं कि पाइपलाइन एक हमें साफ सुथरी घरों के बाहर मिले, जिससे हमें यहाँ आने की नौबत ही ना आए, हमें ये चाहिए। और मेन देखो जोड़ रहे हैं पानी, देखो हम लोग उठा लिया उसको, ऐसे जोड़ना काटेगा तो डेली हम लोग पानी में गंदे में हलाल पाइपें है। देखो यहाँ से हम पीने का पानी पड़ते हैं और गंदगी देखो यहाँ कभी बहुत गंदगी है। मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ खड़े होकर अगर कोई बात करूंगा तो यहाँ के लोगों को ये लगेगा कि वो हमारी जो परिस्थिति है शायद हो सकता है उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी समस्याएं हैं तो कैसे इसका निवारण निकलेगा। सिर्फ लोग वोट लेते हैं और वोट लेकर इन लोगों को छोड़ देते हैं। तो शायद ये भी कुछ बोलना चाहता है कि इसकी भी कोई समस्या होगी। तो अब देखिए, जैसे वो महिला वहां पर पानी का कनेक्शन जोड़ रही है, कहते हैं जब पानी घुस जाता है तो इतने पानी में इनको वो पाइपें जोड़नी पड़ती हैं। जब तक वो पाइप नहीं जुड़ेगी तो पीने का पानी इनको नहीं मिल पाता। तो क्यों यहाँ के एमसी साहब से भी प्रार्थना करूंगा कि इनकी जो समस्याएं हैं, भाई आप लोगों को फंड आता है, सरकार के सपोर्ट है, तो आप इन गरीब आदमियों से वोट लेकर क्यों इनको भूल जाते हो। तो हमारे साथ अभी जो समाज सेवी हैं यहाँ, राधा जी, मुझे एक चीज बताइए आप कि आप एज अ सोशल वर्कर आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप सोशल वर्कर हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें ये दिखाया कि आपकी इस कॉलोनी के अंदर इतनी समस्याएं हैं, और क्या प्रशासन से आप कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी, चलो ज्यादा नहीं, पर जो इनकी नीड है, जिनके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, वो उन जरूरतों को पूरा किया जाए, मेरी यही मांग है। जैसे पानी, बिजली के तार, गलियां, सीवरेज, ये सब इनको प्रोवाइड किया जाए, यही मांग है और रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम सरकार से, और रिक्वेस्ट होगी। हाँ जी, बोलिए। काट के ऐसी जगह बना रहे हैं, इसका भी सफाया होना चाहिए। नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो होगा और वो सही होगा। ये सब खुला था। अच्छा जी, ये सब खुला था, पानी अपने आप निकल जाता रहा, उतना बाढ़ नहीं आती थी। अब इधर से भी पतला हो जाओ, उधर से भी पतला, पानी तो घर में बढ़ेगा, पानी घर में, क्योंकि पानी तो अपनी जगह लेगी और पानी सारा इतना आएगा घर में ना कि मतलब खाने का दाना भी नहीं हम लोग के मौसर होता है कि हो जाए। चलो, अब हम भी प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों के समस्याओं पर काम होना चाहिए, और इनकी समस्याएं हैं कि राधा जी ने एक बात कही थी जी, 2 मिनट। राधा जी ने एक बात कही थी कि 1913 के अंदर इस कॉलोनी को अवैध, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो आज भी आज़ाद नहीं है। आज़ादी के बाद तो बहुत सारा देश के अंदर बदलाव आया है, सारी कॉलोनियों के अंदर बदलाव आया है, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो वो जो 1913 की जो बात कही थी, मैं ये समझता हूँ कि वो सही है। यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, जिसको ये बात ये लगती है कि 1913 का और 1947 का जो फैक्ट लोग ढूंढ रहे हैं, तो उस फैक्ट में आप यहाँ आइए और उन समस्याओं के ऊपर काम कीजिए। जो राधा जी ने शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक बने और प्रशासन तक पहुँचाएँ। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।
है।